देखो, जर्नल एंट्री फॉर बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब रिकवर्ड, ये लगा दिया स्पेशल केस। अब देखो, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। देखो, sold goods to Ram for rupee 5 lakh. जैसे 5 हो जाएगा। First and final dividend of 40 paise in a rupee on a debt of rupee 40,000. हाँ, फाइनल डिविडेंड। स्टार्ट करें। अब बताओ, गुड सोल्ड टू राम फॉर रुपी 5 लाख, क्या एंट्री होगी? हाँ, अब गलती नहीं करना है यार, कल टेस्ट भी ले लिया है। हाँ, नाम लिखा है मतलब क्रेडिट पे भी लिखा होगा, तो डेटर है अपना। डेबिट टू सेल्स। अरे सेल्स होगा ना, परचेज कैसे होगा? तो गुड्स बेचे ना अपन ने, तो सेल होगा ना। गुड्स सोल्ड टू राम है तो सेल्स है, रेवेन्यू अपना। ये क्लियर है? अब अगला देखो, इसमें राम डेटर बना, रोहन इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कंगाल हो गया है, रोहन कंगाल हो गया है। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसे इन रुपी ऑन डेट ऑफ 40,000। तो रोहन कंगाल हो चुका है। उसने बोला मैं 40 पैसे ही दे सकता हूं 1 रुपए में, मतलब 1 रुपए में मैं कितना दे सकता हूं सिर्फ, कितने का डेट पे, जहां मेरे 40,000 बाकी है ना, उसमें मैं 40 पैसे ही दे सकता हूं। तो बताओ, 40,000 में उसने बोला 40 पैसा दे दूंगा, मतलब बाकी क्या मान लो सारा का सारा, मतलब कितने का बेड डेप हो गया, 60 पैसे का। फर्स्ट एंड फाइनल 40 पैसा दे पाएगा वो, बाकी उसने हाथ खड़े कर दिए। रोहन इंस्टॉलमेंट हो गया, बोल रहा है मैं 40 पैसा दे सकता हूं अपने 40,000 के ड्यू पे। तो 40,000 पे 40 पैसा आ रहा है, मतलब बोलो पैसा आ कितना रहा है,
16,000 आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो क्या हो गया अपना? 60 पैसा बैड डेप हो गया, और बाकी टू रोहन, रोहन को डेटर खत्म कर दिया हमने, एक्सपेंस। समझ आया? क्लियर है? करो कॉपी। बैंक टू राउंड रोहन। हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट पढ़ो। अमाउंट रिसीव ₹6,000 फ्रॉम सोहन विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। पिछले साल बैड डेट मान चुके थे, जिसको पिछले साल क्या मान चुके थे, कितने रुपए आए वहां से? अब बैड डेट मान दिया, सोहन को बुक साइड जीरो कर चुके थे अपन। भाई बैड डेट मान लिया, मतलब सोहन को, अच्छा भाई हमने जिसको बैड डेट मान लिया, जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैंने रोहन को बैड डेट मान लिया, मतलब बुक से हट चुका है ना रोहन। अब क्या है, 6,000 रुपया है सोहन से, जिसको आप क्या मान चुके थे, जिसको राइट ऑफ कर चुके थे, राइट ऑफ बुक से खत्म कर चुके थे, और उसने आपको उसको दिया, ही बोले यार कौन किसी पैसा खाए, ऐसा होता है ना। हमने, उसने बोला भाई पैसा अब नहीं दूंगा मैं, हमने डूबत मान लिया। एक साल हो गया, बोले भाई लिखो पैसा तुम्हारा, हमारे तो डूबत था, हमने बैड डेट मान लिया, अब पैसा आके दिया तो क्या होगा बताओ? वो बैड डेट रिकवर हुआ। अब इस केस में ध्यान रखना, सोहन से पैसा आया, अब आप कैश टू सोहन मत कर देना, क्योंकि सोहन को ऑलरेडी क्या मान चुके हो आप, बैड राइट ऑफ कर चुके हो। सोहन को ऑलरेडी क्या कर चुके हो, बैड डेट मान चुके हो। अब सोहन को बैड डेट मान लिया और पैसा रिकवर हो गया, तो इट इज नोन एज बैड डेट रिकवर्ड। क्या कहलाता है? बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड मतलब पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कोई कोई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक ही बात है, वो कैश करो बैड डेट करो, एक ही बात है। अब बैड डेट रिकवर्ड क्यों किया? ये रेवेन्यू है, क्योंकि हम बैड डेट मान चुके थे उसको ऑलरेडी। ठीक है? ठंडा पानी क्यों दिया यार? नॉर्मल, हाँ ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है? हाँ तो भी चलेगा, है ना, तो भी ठीक है। कैश करो बैंक करो, इट्स वैलिड, है ना। अगर कुछ भी क्यों नहीं, कैश बैंक कुछ भी कर दो, हाँ ऐसा लिखा अमाउंट रिसीव इन चेक, तो बैंक ही करना है अपने को, है ना। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, लो बुक दो मेरे को, ग्रेवाल बुक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग करो फटाफट। चलो ट्रांजेक्शन, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। देखो आप, सुरेश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, सुरेश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, receive 50%, receive 50% on debt of ₹5,000,
on debt of rupee 5,000. बताओ, बस हो गया, करो एंट्री बताओ. सुरेश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. हाँ, 5,000 मांगते थे बेटा, कितने रुपए आए, तो कैसे एंट्री करेंगे. बैड डेप कितना, देखो बैड डेप डेबिट टू सुरेश 5,000. आई बात समझ में. कोई डाउट. देखो एक और, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल. बताओ, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल. क्या होगी एंट्री. रमेश से 8,000 बाकी रिकवरेबल नहीं होगा तो क्या होगी. तो बैंक क्यों होगा, बैड डेट टू रमेश. फिर रमेश हमारा रेटर था, पैसा नहीं दे पा रहे, तो बैड डेट में नुकसान है, और रमेश को खत्म कर दिया हमने. देखो नेक्स्ट, रिसीव 10,000 फ्रॉम सोहन बताओ. Received 10,000 cash from Sohan for bad debt return of last year. कैश टू बैड डेट, कैश टू सोहन नहीं कर सकते. कैश टू सोहन में क्या, सोहन को ऑलरेडी बैड डेट मान चुका है, सोहन बुक से खत्म हो चुका है. अब बैड डेट रिकवर्ड, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड है ना बेटा. पापा समझाओ, एनी डाउट. क्लियर है बिल्कुल. बोलो इसमें कोई दिक्कत. चलो अब लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्पेशल केस, नेक्स्ट स्पेशल केस. कितने, 3 हो गए अपने. अभी लिखो फोर्थ. पहला मैंने गुड्स का बताया था, फिर फिक्स एसेट का बताया था, फिर बैड डेट बता दिया ना. अब लिखो फोर्थ, लिखो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. देखो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. नो, व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट, बताओ क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का मतलब. आपने भी ऐसा देखा है, जैसे इंडिपेंडेंस डे ऑफर ऐसा लिखा होता है ना, 500 सौ कट कर दिया 300 में. देखा ना, देखा, ऐसा देखा होंगे ना बहुत सी बार. अपन ये ऐसे देखते हैं, जैसे मैं तुमको ऐसे बताता हूँ. देखो मैं आपको इन दोनों का बेसिक एग्जांपल बताता हूँ. देखो ये ऐसा देखा है, ये सेल आती है. अब ये क्या है, देखो इंडिपेंडेंस डे की सेल दिख रही है, आपको दिख रहा है अलग अलग तरह की सेल.
आपको ये दिख रहा है सेव अप टू 15%। फिर आगे आप देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो डिस्काउंट है आपको 10% ऑफ, फिर प्राइस, ये सब अलग तरह की सेल नजर आ रही है। अप टू कितना ऑफ, 65% ऑफ। ये सब जो डिस्काउंट है ना, ये क्यों दे रहे हैं बताओ, ये क्यों दे रहे हैं बताओ डिस्काउंट, व्हाई दिस डिस्काउंट इज बीइंग गिवन। खरीदे मतलब सेल बढ़े। इस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अभी आप एक चीज समझो, कभी भी अगर ऐसा लिखा होता है, ऐसा ही आपने बहुत बार देखा होगा, ये जो 200 का डिस्काउंट है ना, ये कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा बोला 5,000 की एमआरपी, 20% ऑफ, कितने पे गुड्स मिल जाएगा आपको, 1,000 रुपए का ऑफ हुआ, कितने मिल जाएगा। अब ये जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट है बेटा, ये कौन सा है, ट्रेड। तो ऐसा डिस्काउंट जो सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट, हाँ, तो ऐसा डिस्काउंट जो सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट विच इज गिवन टू प्रमोट द सेल इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। अभी आप बताओ 500 की चीज मेरे को 300 मिल रही है, 200 का डिस्काउंट है, तो 200 पता है कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड। कौन सा डिस्काउंट है, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, आपको बिल ही कितने का मिलेगा डायरेक्ट, 300। 5,000 की चीज, अभी आप एक बात बताओ, 45,000 का फोन है, ऐसे कट करके लिखा है 25,000 रुपए, अब बिल आपको 45 का मिलेगा 25 का मिलेगा, 25 का, ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो ऐसा डिस्काउंट जो सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेड। उसका बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते, दैट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो लिखो आप ट्रेड डिस्काउंट, द डिस्काउंट विच इज गिवन discount which is given to increase sales and ठीक है, तो डिस्काउंट विच इज गिवन टू इंक्रीज सेल नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। समझ आया, और लिखो, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखो आप, क्या लिखवाया था मैंने, ट्रेड लिखा दिया, फिर लिखो आप डिस्काउंट विच इज गिवन to increase cash collection is known as cash discount। तो ऐसा डिस्काउंट जो कैश कलेक्शन को बढ़ाने के लिए दिया गया है वो कौन सा है, कैश डिस्काउंट। हाँ, इसको तो रिकॉर्ड करते हैं, देखो दिस डिस्काउंट और दो तरह का होता है, दोनों अलग अलग है ना, सेल बढ़े और कैश फटाफट कलेक्ट हो, ये अलग अलग चीज है। सेल बढ़े, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, वो सेल बढ़ना, और पैसा फटाफट निकालना है, वो कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड मतलब क्या हुआ, सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया गया, वो ट्रेड है, डिस्काउंट दे दे के लोगों को जोड़ा।
अब जो पैसा मेरे को लेना है वो फटाफट निकाल लूं मैं, वो कैश डिस्काउंट है। तो ऐसा डिस्काउंट जो कैश की कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए दिया वो कैश डिस्काउंट, और ऐसा डिस्काउंट सेल को बढ़ाने के लिए दिया गया वो ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट दो तरह का, एक तो डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड आपका हमेशा एक्सपेंस होता है, क्या होता है, और रिसीव हमेशा आपका रेवेन्यू होता है। और एक्सपेंस डेबिट होगा, रेवेन्यू हमेशा आपका क्रेडिट होगा। देखो फटाफट, कर लिया कॉपी? चलो लिखो एग्जांपल। देखो, राम परचेज्ड 25 वॉच फ्रॉम सोहन at list price of 3000, पर वॉच कर देना, ट्रेड डिस्काउंट 10%। if amount is paid in 15 days। Ram paid the amount in 15 days, past journal entry। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, क्या किया मैंने, राम ने 25 घड़ियां खरीदी, किससे, कितने की लिस्ट प्राइस में, मतलब एमआरपी 3000 थी, कितना ट्रेड डिस्काउंट था, तो 3000 पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब वो तो गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 2700 रुपये। 3000 रुपये की लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, मतलब गुड्स का बिल कितने का मिलेगा, एक वॉच का, और नंबर ऑफ वॉच कितनी है, 25। तो टोटल कितने का वैल्यू हो गया बिल का, 2700 इंटू 25 कितना आता है, कितना आ रहा है, निकालो, 2700 इंटू 25 कितना आ रहा है, 67500। इतने का गुड्स का वैल्यू हुआ। अब लिखो आप बुक्स ऑफ राम, बुक्स ऑफ सोहन। अब राम ने परचेज किया तो लिखो एंट्री, अब देखो ट्रेड डिस्काउंट वाले को रिकॉर्ड ही नहीं किया, और इधर लिखो आप राम टू सेल्स, 67500। बोलो इसमें कोई डाउट, ये क्लियर है।
फर्स्ट एंट्री इज फॉर सिंपल परचेज एंड सेल। अब क्या बोल रहे हैं बताओ आगे। कैश डिस्काउंट कितने का है, बट वो तभी है जब पैसा कितने दिन में दे देंगे। अब राम ने, सोहन ऐसा बोलता है अगर आप 10 दिन में 15 दिन में पैसा दोगे तो मैं 10% का डिस्काउंट और दे दूंगा आपको। अगर आप 15 दिन में पैसा दोगे तो मैं 10% डिस्काउंट और दे दूंगा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, राम ने पैसा 15 दिन में दे भी दिया। अब बताओ 15 दिन में पैसा दिया तो इसको डिस्काउंट मिलेगा, इसके लिए रिसीव होगा, और इसके लिए क्या होगा, अलाउड। अब राम कैसे बोलेगा, मैंने पैसा दिया, सोहन क्रेडिटर था, मैंने पैसा दिया और मेरे को डिस्काउंट क्या हुआ, रिसीव हुआ। और 6750 माइनस करो 6750, ये आएगा 60750। समझ आया। डिस्काउंट रिसीव इसके लिए रेवेन्यू है, और इसने लाइबिलिटी खत्म कर दी अपनी, और रेवेन्यू। और ये क्या बोलेगा, पैसा आया कितना, बोलेगा मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, और टू, बोलो क्लियर है। इसने डिस्काउंट दिया, इसने खर्चा बुक किया, पैसा आया, राम से आया तो राम को इसने क्लोज कर दिया बुक्स में। पैसा आया और एक्सपेंस बुक कर दिया। सोहन ने बोला मैं 10% डिस्काउंट और दूंगा, पेमेंट 10 दिन में दे दो मेरे को, 15 दिन में दे दो। राम ने दिया 15 दिन पेमेंट, इसने डिस्काउंट दिया तो पैसा आया कितना, 6750, 10% काट लिया तो इतना पैसा आया, उसने इतना पैसा दिया। समझ आया, करो कॉपी फटाफट। अब यहाँ पे ये जो डिस्काउंट था 300 रुपए का, ये ट्रेड था, और ये जो डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है। करो कॉपी, करो फटाफट। क्लियर है बिल्कुल। समझ आया, बस ठीक है। आज नहीं करते हैं, इसको पढ़ के आना, फिर कल करेंगे कंटिन्यू, बस ठीक है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ। अब नेक्स्ट क्लास मंडे है ना, सैटरडे क्लास नहीं होती है ना, मंडे क्लास है नेक्स्ट।